दोस्तों सस्मेटिव 25-26 से स्टॉक मार्केट की इनकम पे टैक्स देने के रूल बदल गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स रिटर्न में किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस बी सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अब आपका टैक्स अलग आएगा, न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स अलग आएगा यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है स्टॉक मार्केट की इनकम से, शेयर को सेल करने से। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है और आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है और सही रेजिम को ऑप्ट करना है ताकि आप अपना टैक्स बचा पाएँ। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैसे बना है, नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कैसे बना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फाइनेंशियली 24-25 यानी कि असेसमेंट 25-26 में स्टॉक मार्केट की इनकम पे जो टैक्स देना है उसके लिए रूल बदल दिए गए हैं। तो डिपेंड करेगा कि क्या आप पुरानी स्कीम ले रहे हैं या फिर नई स्कीम। तो पहले पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद नई स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी गेन होगा शेयर मार्केट की इनकम से वो आपको डिवाइड करना होगा कि 23 जुलाई 24 से पहले कितना गेन हुआ है, 23 जुलाई 2024 से उसके बाद कितना गेन हुआ है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया है लिस्टेड इक्विटी शेयर की सेल करने से 23 जुलाई 2024 से पहले और 23 जुलाई 2024 उसके बाद का। तो अब हमारी कोई और इनकम नहीं है तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर से हमने ले लिया है। अब हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं मिलती है स्पेशल रेट की इनकम से, तो हमारी नेट इनकम आ गई है। इसमें हमारी कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, सिर्फ स्पेशल रेट की इनकम है। लेकिन हमें एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी क्योंकि पुरानी रेजिम यदि आप ऑप्ट करते हैं तो 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। तो आप इस टोटल इनकम से 2.5 लाख रुपये लेस कर देंगे तो बैलेंस आपकी स्पेशल रेट की इनकम आ जाएगी। दोस्तों 8 लाख रुपये जो है स्पेशल रेट की इनकम है, जिसमें से कि हम मानेंगे कि 5 लाख रुपये की सेल तो आपकी 23 जुलाई 2024 से पहले हुई है। बैलेंस जो सेल है वो आपकी 23 जुलाई 2024 के बाद हुई है, यानी कि 3 लाख रुपये इस 8 लाख रुपये में से। तो जो हमारा 5 लाख रुपए की सेल हुई है 23 जुलाई 2024 से पहले, इसके ऊपर हमें टैक्स देना होगा। तो इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा और बैलेंस जो 3 लाख रुपया है उसके ऊपर हमें 20% टैक्स देना है, जो हमने 23 जुलाई 2024 के बाद सेल किए हैं। और हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर लिया 2.5 लाख रुपये की। तो इस प्रकार हमारा जो टैक्स बना उसे हम टोटल कर लेंगे और उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। यहाँ पे आपको कोई 87A की रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड हो रही है, इसलिए टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स आ जाएगा। लेते हैं कि नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको कितना टैक्स देना है। तो यहाँ पे भी हमने जो अपनी इनकम है वो कैलकुलेट कर ली है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर से। 23 जुलाई 2024 से पहले कितना हुआ है, 23 जुलाई 2024 से उसके बाद कितना हुआ है। तो अब यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो इस प्रकार आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अब आपको इनकम को बाइफरकेट करना है। नॉर्मल इनकम कितनी है, स्पेशल रेट की इनकम। तो हमारी जो इनकम है सारी स्पेशल रेट की इनकम है, इस पर हमारी कोई और इनकम नहीं है जैसे एफडी इंटरेस्ट इनकम एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे दोस्तों जो एग्जम्पशन लिमिट है नई टैक्स रेजिम में वो ज़्यादा है, यानी कि 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अब 10,50,000 में से 3 लाख रुपये लेस कर लेंगे तो 7,50,000 रुपये आपकी जो शेयर से इनकम हुई। तो अब 7,50,000 को आपको फर्दर डिवाइड करना है। देखिए हमारा जो 23 जुलाई 2024 से पहले 5 लाख रुपये का गेन हुआ है, तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे। तो बैलेंस जो है 2.5 लाख रुपया वो हमारा 23 जुलाई 2024 के बाद का हम लोग गेन लेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंगली टैक्स लगाएंगे। तो हमें जो है नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो स्पेशल स्लैब रेट है यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले जो सेल हुई है उसके ऊपर 15% टैक्स हमने लगा दिया है। और उसके बाद के जो हमें गेन हुआ था यानी कि 2.5 लाख रुपये का, उसके ऊपर 20% टैक्स हमने लगा दिया है। तो अब देखेंगे कि नई टैक्स रेजिम में हमारा टैक्स कम बन रहा है और इसके ऊपर हम लोग 4% एजुकेशन सेस भी लगाएंगे, तो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे नई टैक्स रेजिम में भी हमें कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपये से एक्सीड हो रही है, इसलिए हमें जो टैक्स है वो देना है। तो आप पाएंगे कि जो नई टैक्स रेजिम है उसमें टैक्स कम बन रहा है, जबकि ओल्ड रेजिम में टैक्स ज़्यादा बन रहा है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है 31 मार्च से पहले। तो आप इंश्योर करें कि अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स पहले ही पे कर दें, ताकि आपको बाद में इंटरेस्ट गवर्नमेंट को ना देना पड़े।
तो इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।